जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे धारा 39। धारा 39 में क्या है कि नाम और निवास बताने से इनकार करता है कोई व्यक्ति तो उसकी गिरफ्तारी। नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। इनकार करने पर गिरफ्तारी। अब देखिए इसमें क्या है, ये स्पेशल है असंज्ञेय मामलों के लिए। अब संज्ञेय मामला तो पुलिस के समक्ष हो गई तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अगर असंज्ञेय मामला हो जाती है तो पुलिस हाथ पर हाथ तो के बैठी नहीं रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या कहता है, धारा 39 कहता है कि अगर कोई असंज्ञेय मामला घटित होती है तो हम उस व्यक्ति से नाम और निवास पूछेंगे। अगर यह व्यक्ति नाम और निवास बताने से इनकार कर देता है तो हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, या यह व्यक्ति नाम और निवास जो बताता है वह मिथ्या बता देता है तब भी हम इसे क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर सकते हैं, या यह व्यक्ति नाम और निवास जो है गलत बता देता है, मिथ्या बताता है, तब भी हम उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि अगर वो व्यक्ति जो है नाम और निवास जो है 24 घंटे के तक नहीं बता पाया, या 24 घंटे के अंदर बता दिया, पहले तो 24 घंटे के अंदर बता दिया, तो 24 घंटे के अंदर बता दिया तो बंद पत्र या जमानत पत्र पर हम उसे छोड़ सकते हैं, यह करके कि जब भी उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराने के लिए कहा जाएगा वह उपस्थित हो जाएगा। वैसी कंडीशन करके हम उसे बंद पत्र या जमानत पत्र पर रिहा कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यदि वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति किसी दूसरे देश का है, यहाँ का नहीं है, तब हम इस देश के किसी व्यक्ति से प्रतिभू लेंगे और लेकर के तब उसे छोड़ेंगे कि जब भी इनको बुलाया जाएगा आप इन्हें वहाँ उपस्थित करा सकते हैं, तभी उसे जमानत या बंद पत्र भरवाया जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या कंडीशन कि 24 घंटे तक नहीं बता पाता है, तो नहीं बता पाता है तो उस क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट होंगे, मतलब उस क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट होंगे, अधिकार क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट होंगे, उनके समक्ष इनको क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो वहाँ विधि द्वारा प्राधिकृत होगी या जो न्यायालय को उचित लगेगी वो उस तरह का आदेश दे सकती है। तो धारा 39 कहता है क्या, नाम और निवास बताने से भी अगर कोई इनकार करता है तब भी हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक। अब आइए धारा 40। धारा 40 में है क्या, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया। ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया क्या होगा। प्राइवेट व्यक्ति के उपस्थिति में या उसके समक्ष कोई संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध घटित होता है तो प्राइवेट व्यक्ति क्या कर लेंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, उस व्यक्ति को। ठीक है। और गिरफ्तार करने के बाद वो क्या करेंगे कि 6 घंटे के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को या पुलिस थाना जो नज़दीकी होगा उसे 6 घंटे के अंदर क्या करेंगे, सुपुर्द कर देंगे। ठीक है। अभिरक्षा में दे देंगे। ठीक। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, प्राइवेट व्यक्ति को यह अधिकार देने की आवश्यकता क्यों है। मान के चले कि जहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, और एक व्यक्ति क्या है, अनलीगल आर्म्स लेकर के किसी व्यक्ति के हत्या कर देता है। अगर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाता तो वह अन्य व्यक्ति को भी हत्या कर सकता था। तो वैसी स्थिति में अगर प्राइवेट व्यक्ति को यह अधिकार नहीं रहेगा तो वह तो मतलब एक साथ 10, 15, 20, 25, 50 हत्या भी कर सकता था। जब तक पुलिस पहुंची तब तक कई हत्या कर चुका होता था। तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि ये प्राइवेट व्यक्ति उसे क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार करके क्या करेंगे, उसको 6 घंटे के अंदर उसे पुलिस थाना को या पुलिस पदाधिकारी को सुपुर्द कर देंगे, उसके अभिरक्षा में दे देंगे।
अब ये प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर भी सकते हैं या किसी से करा भी सकते हैं। ये स्वयं भी उस व्यक्ति को ले जाकर के थाने पर या किसी पुलिस अधिकारी को सुपुर्द कर सकते हैं या उनकी अभिरक्षा में दे सकते हैं, अथवा किसी के द्वारा उसे अभिरक्षा में भिजवा भी सकते हैं। तो ये धारा 40 में स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट किया गया है। अब आइए धारा 41। धारा 41 क्या है? मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी में क्या कहता है? धारा 41 में कहता है कि जब कोई व्यक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट या ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में कोई आपराधिक घटना करता है, कोई संज्ञेय अपराध करता है या असंज्ञेय अपराध भी करता है, कोई आपराधिक घटना करता है, सीधे आपराधिक घटना करता है। चूँकि अब ये तो मजिस्ट्रेट हैं, तो ये असंज्ञेय में भी तो गिरफ्तारी के लिए इन्हीं से आदेश हम लेते हैं। तो अगर वह है संज्ञेय मामला का अपराध करे या असंज्ञेय मामला का अपराध करे या किसी भी प्रकार का अपराध करेगा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? या तो स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी से गिरफ्तार करा सकते हैं। देखिए, पुलिस को क्या था कि संज्ञेय मामला गिरफ्तार करती थी, लेकिन ये संज्ञेय और असंज्ञेय किसी भी तरह के मामले में ये गिरफ्तार करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि असंज्ञेय मामला में हम लोग गिरफ्तारी के लिए इन्हीं से आदेश लेना पड़ता है और इन्हीं के समक्ष उस तरह के घटना घटित हो रहा है, तो ये तो किसी भी मामला में गिरफ्तारी करा सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी वाली बातों में है कि जब कोई व्यक्ति किसी ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में या उनके समक्ष कोई घटना कारित करता है, तो उसे वह या तो गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति से गिरफ्तार करा करके उसे अभिरक्षा में भेजने के लिए कह सकते हैं कि भाई तुम जाओ फलाने थाने में, जो नज़दीकी थाना है, वहाँ पर अभिरक्षा में इसको रखवा दो। ठीक है। उसके बाद जो विधि द्वारा प्राधिकृत प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। ठीक है। तो धारा 41 और धारा 42 क्या कहता है? धारा 42 है सशस्त्र बलों के सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण संरक्षण सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है। 42 कहता है। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है कि जो कोई व्यक्ति धारा 35 या फिर धारा 39, 40, 41 के अधीन कोई मामला घटित कर देता है, कौन? और वह क्या है? सशस्त्र बल के सदस्य हैं और वह अपने कर्तव्य पर है, तो उसे तब तक गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है जब तक केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ले ली जाती है। 42 इस चीज़ कहता है। तो 42 यहाँ पर सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित बात कहता है। और आज हम लोग को 35 से लेकर के 42 तक का पढ़ना था और 35 से 42 तक में हम लोग क्या देखें? हम लोग ने देखा कि शॉर्ट में हम लोग क्या देखें इसमें 35 में हम लोग क्या देखें? बिना वारंट गिरफ्तारी। हम लोग क्या देखें? बिना वारंट की गिरफ्तारी। 35 के बाद 36 में जो गिरफ्तार करने जाएंगे वह क्या करेंगे? दृश्यमान परिधान धारण करेंगे। 37 में क्या हम लोग देखें? कंट्रोल रूम बनाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, कंट्रोल रूम, और इस कंट्रोल रूम में सनियम उनसे ऊपर पंक्ति के पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके बाद 38 में हम जब गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से जब हम पूछताछ करते हैं तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पूछताछ के क्रम में अपने पसंद के अधिवक्ता को रख सकता है। तो अपने पसंद के अधिवक्ता को रखने का अधिकार यहाँ पर इसको दे दिया गया है। 39 में कहता है कि यदि किसी व्यक्ति से नाम और उसका निवास पूछा जाता है और वह बताने से इनकार करता है तो गिरफ्तारी, तो हम लिख सकते हैं असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी। असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी के लिए पुलिस की शक्ति। इसके बाद 39 के बाद 40 है प्राइवेट व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह गिरफ्तार कर सकता है। कब? जब अजमानतीय संज्ञेय घटना कोई घटित होती है तो वह प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। 41 क्या है? 41 में है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।
यदि किसी मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में कोई घटना कारित होती है तो वह चाहें तो गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी को आदेश देकर के गिरफ्तार भी करा सकते हैं। और 42 में क्या है कि सशस्त्र बलों के गिरफ्तारी, सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, 42 में सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण की बातें कही गई है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कि गिरफ्तारी, तो गिरफ्तार करने जाएंगे तो क्या करेंगे, दृश्यमान परिधान करेंगे। इसके बाद 37 क्या कहता है, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम का काम क्या होगा, जिस व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं उसकी पूरा ब्यौरा तैयार करेगा। फिर 38 में क्या कहता है कि जिसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं हम पूछताछ करते हैं तो पूछताछ के क्रम में वह व्यक्ति अपने पसंद के अधिवक्ता को रख सकता है। 39 कहता है कि असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी यानी कहने मतलब कि जब कोई व्यक्ति असंज्ञेय घटना कारित करता है और हम नाम पता पूछते हैं अगर बताने से इनकार करता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। 40 में है प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तारी यानी कोई व्यक्ति संज्ञेय अमजमती अपराध कारित करता है तो प्राइवेट व्यक्ति उसे गिरफ्तार करके 6 घंटे के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को या थाने को अभिरक्षा में दे सकता है। मजिस्ट्रेट 41 में क्या है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी यानी यदि कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी प्रकार की घटना कारित होती है तो यह या तो गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी के द्वारा गिरफ्तार करा करके उसे अभिरक्षा के लिए भेज सकते हैं। और यहाँ पर सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी पर संरक्षण की बातें कही गई है, यानी सशस्त्र बल के कोई सदस्य हैं तो उनकी गिरफ्तारी से संरक्षण की बातें कही गई है 42 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।